पे बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ पे कोई मेरे ख्याल में क्लब के मैचेस होते होंगे। ये देखें ना, अभी यहाँ पे ये ट्रेनिंग सेशन बने हुए हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन है और वहाँ आप ग्राउंड बनता भी है तो एक टेस्ट ग्राउंड बन सकता है जहाँ पे चेयर्स तो नहीं लगी होंगी, आप इसको श्रीलंकन ग्राउंड्स की तरह कह लें। ये फ्लड लाइट्स हैं, मतलब ये पूरा एक सेशन के अकॉर्डिंग बना हुआ है। अच्छा यहाँ पे देखें, अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के F9 पार्क में। ये वो इलाका है जिसके ऊपर एक पूरा कॉन्सेप्ट आया था कि यहाँ पे इस्लामाबाद इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। तो मैंने कहा कि सभी ने इस इलाके के ऊपर ऑनलाइन तो बात की, लेकिन इस एक्चुअल जगह पे नहीं है जहाँ पे कहा गया था कि यहाँ पे ग्राउंड बनेगा, क्रिकेट स्टेडियम बनेगा और ये स्टेट ऑफ द आर्ट होगा। तो मैंने इसको चेक किया है। अभी तो फिलहाल इसके ऊपर काम रुक गया था इस प्रोजेक्ट के ऊपर कि ये जो D12 का स्टेडियम था इसको यहाँ पे किया जाएगा, लेकिन मैंने कहा कि चेक करते हैं इसको। तो जो मैंने इसको चेक किया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसिव लेवल पे तो कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकती। अब ये देखें ना आप, ये सारे दरख्त देखें, यहाँ पे ट्रीज़ हैं, एक पूरा जंगल है, वो सामने मारगला पहाड़ी है। तो अगर लोकेशन वाइज इन चीज़ों को देखा जाए, फ्लड लाइट्स वैसे यहाँ पे लगी हुई हैं, यहाँ पे डे नाइट मैचेस होते हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के तो नहीं है। तो यहाँ पे पूरे मैसिव लेवल पे तो कंस्ट्रक्शन हो भी नहीं सकती। अगर आप ये समझे कि यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कोई बहुत बड़े लेवल की करेंगे, कोई 50-60 हज़ार की गुंजाइश वाला करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान का जो माहौल है वो इजाज़त देगा। और ये जो F9 पार्क में अगर आप स्टेडियम बनाते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो दरख्त है इनको ख़त्म करना पड़ेगा, पार्किंग बनेगी, पार्किंग के अलावा यहाँ पे हॉस्टल्स बनेंगे, ड्रेसिंग रूम बनेंगे, तो एक मैसिव लेवल पे तो कंस्ट्रक्शन होगी, चाहे आप इसको पिंडी स्टेडियम की तरह क्यों ना बनाएं। सब कुछ यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा ना। तो मैंने इसके, अब मैं आपको कुछ नेगेटिव कह लें, पॉजिटिव कह लें, वो है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा ना एक बिल्डिंग टाइप बना भी हुआ है। ये देखिए ना, वो सामने वहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ पे कोई मेरे ख्याल में क्लब के मैचेस होते होंगे। डोमेस्टिक मैचेस तो मैं फर्स्ट क्लास नहीं कह सकता क्योंकि वहाँ पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैचेस वगैरह होते हैं और लोकेशन वाइज तो ठीक है। मतलब अगर आप ग्राउंड बनाते हैं तो ये एक खूबसूरत ग्राउंड होगा, एक मज़े का ग्राउंड होगा, नो डाउट सबको देखने में उसका एंजॉय होगा, लेकिन देखने वाला होगा कि ये बन नहीं पाएगा। अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोशिश की भी जाती है, मोहसिन नफ़ी हैं, एक अच्छी स्टैंड में है, वहाँ पे पावर में है, चाहें तो वो बना सकते हैं, वो बाकी जो माहौल वाला होगा वो मेरे ख्याल में देख भी लेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर ग्राउंड बनता भी है तो एक टेस्ट ग्राउंड बन सकता है जहाँ पे चेयर्स तो नहीं लगी होंगी, आप इसको श्रीलंकन ग्राउंड्स की तरह कह लें, या फिर वो न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इवन वेस्ट इंडीज़ के ग्राउंड्स हैं कि वहाँ पे एक ड्रेसिंग रूम्स बने होते हैं दोनों पवेलियंस पे, एक पे मीडिया सेंटर, एक सेंटर पे जो ड्रेसिंग रूम्स होते हैं। लेकिन बाकी ग्राउंड जो ना वो वैसा ही होता है, वहाँ तो लोग टेस्ट मैच देखे होते हैं। तो अगर वो टेस्ट मैच के हिसाब से देखा जाए ना, या फिर ODI मैचेस कर लें, तो उसके हिसाब से तो ठीक है क्योंकि यहाँ पे लोग होंगे, बैठे होंगे, मैच देख रहे होंगे, बिल्कुल इस्लामाबाद के मरकज़ में है। यहाँ से क्योंकि पाकिस्तान में जो भी इंटरनेशनल टीम्स टूर करती हैं वो सरीना होटल में जाती हैं। तो सरीना होटल यहाँ से मैक्सिमम भी कोई मेरे ख्याल में मैक्सिमम भी बहुत ही स्लो भी करें तो 5 मिनट की डिस्टेंस पे है। तो उसकी वजह से वो उनके लिए ठीक होगा, सिक्योरिटी वाइज ठीक होगा, लेकिन यहाँ पे जो बाकी सेक्टर्स हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि सिक्योरिटी होती है, पब्लिक ने आना है, उनकी पार्किंग का इशू कहाँ पे होगा वो होगा। घास है, दरख्त बड़े मज़े के हैं। अब देखें ना, यहाँ पे आप बैठे मैच देख रहे हो, यहाँ पे टेस्ट मैच चल रहा हो, आप इस तरह बैठे हो, तो वहाँ से आपको मारगला का व्यू भी मिल रहा होगा। इस्लामाबाद में इतनी गर्मी नहीं होती, मौसम अच्छा होता है, पंजाब से थोड़ा सा कुछ 4-5 टेम्परेचर इनका कम ही होता है। तो मैं क्योंकि खुद पंजाब से हूँ तो मैं यहाँ आया हूँ यहाँ पे, तो मैंने देखा है कि यहाँ पे मौसम ठीक है। पंजाब में भी थोड़ी सी गर्मी है लेकिन यहाँ पे फिर भी मौसम थोड़ा सा ठीक है। तो ये जो वहाँ पे व्यू होगा, एक 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 वाइज बनेगी, एक एस्थेटिक पॉइंट बनेगा, वो तो होगा। वो तो मैंने जो अपनी पहली वीडियो थी उसमें भी मैं जिक्र किया था कि ये क्योंकि एक ऐसी लोकेशन है यहाँ पे, इस्लामाबाद की जो मेजर चीज़ें हैं वो यहाँ पे हैं। तो मैं आपको दिखाता भी हूँ, यहाँ से फैसल मस्जिद नज़र आती है, मारगला नज़र आता है। आप अगर थोड़ी सी यहाँ पे पीछे ये मतलब अगर यहाँ पे कोई क्रिकेट स्टेडियम बनता है तो डेफिनेटली एक स्लोप सी बनेगी, चेयर्स भी लगेंगी, तो आप यहाँ चेयर्स पे बैठ के आपको फैसल मस्जिद भी नज़र आएगी। मारगला का तो डेफिनेटली नीचे से व्यू आ रहा है, आपको सेंट्रल मॉल जो है वो भी नज़र आ रहा होगा। और ये जो ट्रीज़ का है यहाँ पे, जो एक नेचुरल इन्वायरमेंट है, इसको एक मतलब प्रिजर्व करके रखा हुआ है क्योंकि पूरा सेक्टर है जो इस्लामाबाद में रहते हैं उन्हें पता है कि इस्लामाबाद में F सेक्टर हैं, G सेक्टर हैं, I सेक्टर, H सेक्टर हैं। तो वैसे ये पूरा एक F सेक्टर है, मतलब एक सेक्टर में 3 हिस्से होते हैं, मरकज़ होता है 1 2 3 4। तो ये पूरा F9 जो है ना सेक्टर जो है, इसमें पूरे में ही पार्क बना के रखा हुआ है। मतलब पार्क है, मतलब यहाँ पे एक थोड़ी सी आप ये कह लें कि नेचुरल इन्वायरमेंट को सेव करके रखा हुआ है। तो ग्राउंड पर्सनली अगर मुझसे पूछें तो मैं यहाँ पे बड़े ग्राउंड के हक में नहीं हूँ, और शायद CDA वालों ने भी बाद में ये कहा था कि नहीं वो एक प्लान था, बात हुई थी, वो था। लेकिन D12 मैं कोशिश करूँगा कि D12 में जाऊँ, वहाँ पे जो ग्राउंड है उसको कवर करूँ। लेकिन D12 एक अलग साइड है, एक दूसरी साइड पे चला जाता है। यहाँ पे अगर एनवायरनमेंट वाइज बात किया जाए तो अगर ये ग्राउंड बनता है ना, ये जो इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम है ये बनता है, तो मैं इसको रैंक करूँगा पाकिस्तान का मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिकेट ग्राउंड।
मतलब क्योंकि ग्राउंड है अभी तो मैं आपको यहाँ पे कैमरा में पकड़ के आपको दिखाता भी हूँ। ये देखें ना, अभी यहाँ पे ये ट्रेनिंग सेशन बने हुए हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन है और वहाँ आपको मैं दिखाता हूँ। बेसिकली धूप है तो आपको पता है कि कैमरास भी उसमें काम, ये यहाँ पे एक उनकी पवेलियन की बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ पे सेशन के लिए बना हुआ है। वो फ्लड लाइट्स देख रहे हैं आप, ये फ्लड लाइट्स हैं, मतलब ये पूरा एक सेशन के अकॉर्डिंग बना हुआ है। अच्छा यहाँ पे देखें, मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से वो फैसल मस्जिद का ना आपको एक मीनार नज़र आ रहा है, तो ये फैसल मस्जिद है यहाँ पे। तो मतलब ये सीन है यहाँ पे कि यहाँ पे एक वॉल बनी हुई है, लोग यहाँ पे शाम को रेफरी क्रिकेट खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे बनने को बन सकता है। मैं हूँ कि यहाँ पे ग्राउंड तो प्यारा बनेगा, लेकिन ये देखना, ये सारे दरख्त जो हैं, ये जो एक नेचुरल एनवायरनमेंट है, ट्रीज़ हैं, बड़ी मज़े के हैं। मतलब लुक भी आपको नज़र आ रही है कि कैसे इनकी कलर ग्रेडिंग है। खज़ां अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, अक्टूबर तो वैसे एक रोमांटिक है, मतलब खज़ां स्टार्ट हो गई है। ओवरऑल टेस्ट के लिए अगर पिंडी की तरह का बना लें तो शायद उसमें दरख्तों का नुकसान कम हो, लेकिन जितना भी कम बना लें, आपने इंटरनेशनल ग्राउंड बनाना है, आपने इंटरनेशनल चीज़ों को लेके चलना है, तो उसमें अ, आपको पार्किंग तो करनी पड़ेगी, आपको दोनों पवेलियन पे बिल्डिंग भी बनानी पड़ेंगी, आपको यहाँ पे ग्राउंड स्टाफ के लिए हॉस्टल्स भी बनाने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल में अगर ये F9 सेक्टर जो है, ये 4 उसमें हिस्से हैं, तो उसमें एक हिस्सा तो वो हो जाएगा, बाकी आप रख सकते हैं। लेकिन फिर बाद में वही जो फ्रेंचाइज़ेज़ होते हैं, मतलब वो जो यहाँ पे उन्होंने अपने यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बनाने हैं, उन्होंने भी कुछ ना कुछ करना है। आप आगे आ जाएँ, यहाँ की गर्मी हो जाएगी, वो कैमरा जो है ना वो बंद हो जाएगा। तो हम कह दो कि हमें इसके बाद पिंडी स्टेडियम के लिए निकलना है, तो वो हो जाएगा। वो है, इसके ऊपर 50-50 माइंड बना हुआ है। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि D12 का बनना चाहिए, और D12 का दूर हो जाएगा, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्लान है कि वहाँ पे उन्होंने एक 5 स्टार होटल बनाना है, वहाँ पे जिम्नेज़ियम है, पूरी एक फूड स्ट्रीट बनानी है, तो वहाँ पे बनता है तो फिर वही बेहतर है, बजाय इसके कि आप यहाँ पे बनाएँ और यहाँ पे बनाने के बाद आप यहाँ का एक नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसको आप ख़राब करें, उसको लेके चलें। तो उससे अच्छा है कि ये जो एक ग्राउंड बना हुआ है यहाँ पे वो है। यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा था कि भाई यहाँ पे पहले भी क्रिकेट ग्राउंड है जिसका मैंने आपको दिखाया है, तो इसको ही अपडेट करना है, लेकिन अपडेट करना है, लेकिन ये अभी एक क्लब के लिए है, एक वैसे एक प्रैक्टिस के लिए कह लें। जब यहाँ पे ये ग्राउंड बड़ा बनेगा तो उसके लिए एक मैसिव लेवल पे कंस्ट्रक्शंस होंगी। अलबत्ता ये है कि सरीना होटल नज़दीक है, तो यहाँ पे इश्यूज़ नहीं हो सकते, क्योंकि पिंडी से इस्लामाबाद आते हैं तो बड़ा ट्रैफिक का इशू होता है। मैंने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा है कि रोड्स बंद होते हैं, इवन मेट्रो भी बंद होती है। वो यहाँ पे नहीं होगा। मैक्सिमम भी अगर बहुत स्लो भी चलें तो 5 मिनट में वो सरीना हो जाएंगे। मेरे ख्याल में यहाँ 5-7 किलोमीटर की दूरी पे वो है, वो होटल्स हैं, वो पूरा एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो एक रेड जोन है वो यहाँ पे है, और यहाँ भी ये भी फिर तकरीबन रेड जोन के एरिया में आता है, उसके राउंड अबाउट आता है। तो देखते हैं। लेकिन मैंने कहा कि किसी और ने ये तो कहा था कि इस्लामाबाद में F9 पार्क में ग्राउंड बनेगा, लेकिन ये नहीं बताया था कि F9 पार्क में जाके इसको कैसे कवर करना है। मेरे नज़दीक कोई नहीं गुजरा, तो मैंने कहा कि ये जो है ना इम्तिहान वो मैं लेता हूँ। बाद मैं कोशिश करूँगा कि D12 भी करूँ, लेकिन पिंडी क्रिकेट स्टेडियम तो मैं लाजमी जाऊँगा, और अगली वीडियो इसके बाद जो होगी वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की होगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।